कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए आप लोग के लिए जिनका भी पेपर बाकी है 18, 19, 20, 21 अगस्त का वो इस क्लास को बिल्कुल ही देख ले क्योंकि जिस तरीके से अब तक जो है आपका एग्ज़ाम चला है, ठीक है? और जिस तरीके के आपके जो है प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले जो पेपर हुए हैं आपके 7, 8 और आपका 11, 12, 13 और 14 जो है तारीख को, ठीक है, 14 अगस्त को। तो यहाँ पे उन्हीं जब सब प्रश्नों को देखते हुए मैंने जो है इस क्लास को बनाया हुआ है और जिन जिन टॉपिकों से बार बार प्रश्न पूछ रहा है उन टॉपिकों को कवर करते हुए आपको मैं बता रहा हूँ कि 18, 19 और 20 वाले इस क्लास को बिल्कुल ही देख लेना। इसके आगे आने वाले जितने भी आप लोगों के दोस्त जो हैं पेपर देने वाले, बिल्कुल ही आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से इन टॉपिकों को भी पढ़ लेना जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके जो क्लास हैं आपको तब तक कराएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम जो है ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है? और आपके पास तो अच्छा मौका है, अभी 3 से 4 दिन का छुट्टी है, इसमें गैप है, तो आप बेहतर तरीके से 3 से 4 दिन का जो क्लास मैं कराऊंगा वो कर लोगे तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम वाले प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ, ठीक है? तो फटाफट से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आपको उत्तर भी देना है। अगर जैसे पहला प्रश्न है, अगर पहले प्रश्न का उत्तर मालूम है तो ए, बी, सी, डी करके जो है आपको उत्तर यहाँ पे बताते रहना है, ठीक है? अब चलिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बंगाल। बंगाल मतलब बंगाली भाषा, ठीक है? आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, ठीक है? हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली अगर भाषा की बात किया जाए तो आपको बोलना है बंगाली, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपको 10 सेकंड का समय दूंगा हर एक प्रश्न के लिए और आप कोशिश करना कि ऑप्शन को पढ़ते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन भी है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, मद्रास। आप प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करो, ठीक है? चलिएगा, तो दूसरे प्रश्न का जो राइट उत्तर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करोगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन से हैं, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, सोना, उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह का बात है, आप स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न में, ठीक है? बिल्कुल स्टार होना चाहिए आपके एग्जाम हॉल के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे भारी ग्रह कौन सा है अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? स्टार लगाइएगा इन प्रश्नों पे, ठीक है? बिल्कुल ही आपको यहाँ पे जो है एग्जाम वाले प्रश्नों को हम कर रहे हैं, ठीक है? राजीव गांधी की समाधि स्थल को
किस नाम से जाना जाता है अगर पूछ ले तो पांचवे का बताना है वीर भूमि के नाम से जानते हैं। क्या वो जानते हैं? वीर भूमि के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मिस टेल कहाँ का जो है शेयर मूल्य सूचकांक है? मिब मिबटेल्स कहाँ का जो है शेयर मूल्य सूचकांक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा इटली। इटली जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे? शिवाजी किस मराठा संत के जो है शिष्य थे, ये जो है आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। सातवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताते चलो ABCD करके, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक टेस्ट भी हो जाएगा कि पेपर देने से पहले आपके जो है पेपर समझ लीजिए मिल जा रहा है कि किस लेवल के किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे नेमिनाथ, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा नेमिनाथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि धनिया का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? VVI कर लीजिएगा, धनिया का जो है सबसे बड़ा उत्पादन राज्य आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे कि धनिया का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। आठवें नंबर प्रश्न पे हम लोग, और आठवें का राइट उत्तर जो होगा आप कहोगे धनिया का जो है सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है आपका राजस्थान है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रथम जो है फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम जो है फील्ड मार्शल कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत के जो है प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? चलिएगा स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, और ये प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आपका हो जाएगा SHFK धानिकस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है यहाँ पे कि किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10वें नंबर प्रश्न पे है और 10वें का राइट उत्तर यदि आपने बताया है फ्लैग, फ्लैग जो है आपके काली मौत के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि घाना का जो है पुराना नाम क्या है? घाना का जो है पुराना नाम बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। घाना का जो है पुराना नाम आपसे पूछ लिया जाए तो राइट उत्तर जो है आपको बताना है। 11वें नंबर प्रश्न का जो है गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है अल्पसंख्याओं के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? संख्याओं के लिए, अल्पसंख्याओं के लिए प्रथम जो है राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डो जोन्स कहाँ का जो है शेयर मूल्य सूचकांक है? डो जोन्स कहाँ का जो है शेयर मूल्य सूचकांक है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? तो आप कहोगे यहाँ पे जो है न्यूयॉर्क का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जीरा का सबसे बड़ा जो है उत्पादन राज्य कौन सा है? जीरा का जो है सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है आपसे पूछ लिया है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जीरा का जो है सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य जो है आपका है राजस्थान। राजस्थान जो है जीरा का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि लीची का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है कौन सा है? लीची का जो है सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है आपसे पूछा गया है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि लीची का जो है सबसे बड़ा उत्पादन जो है राज्य आपका बिहार है। कौन है? बिहार है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य आपसे पूछ लिया जाए
तो स्टार लगाइएगा, क्योंकि उत्पादन से जो है प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गुजरात बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि नासडैक किस देश का जो है शेयर मूल्य सूचकांक है। क्या पूछा गया है आपसे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है नासडैक किस देश का जो है शेयर मूल्यांक है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा अब बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिनके भी राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है 17 नंबर प्रश्न का जो है यूएसए उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिलती है। बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान के कांसे की जो है बनी नर्तकी की जो है मूर्ति मिलती है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो 18वें का जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे मोहनजोदड़ो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। केला का जो है सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, बताएंगे आप लोग। 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो केला की बात किया जाए तो महाराष्ट्र जो है सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न और बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सैनिक को किस उपनाम से जाना जाता है। भारतीय सैनिक को किस उपनाम से जाना जाता है, स्टार कर लीजिएगा इस प्रश्न पे, ठीक है। और बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जवान के नाम से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपका जो है बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सैनिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। चलिएगा 29वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका यहाँ पे आने वाला है। बताएंगे भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया जो है जाता है, किसे दिया गया। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे किसको, तो विल्हेम कानगार्ड रांट्सगन जर्मनी के थे। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है। जिन्होंने भी बताया यहाँ पे अटलांटिक महासागर में बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अनार का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य आपसे पूछा जाए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 31वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अनार का जो है सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। 31 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा आपका ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मिड डेक्स किस देश का जो है शेयर मूल्य सूचकांक है। मिड डेक्स किस देश का जो है शेयर मूल्यांक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा आपका जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किसने किया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था, बताइएगा सभी लोग। दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो है किसने किया था। 33वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है शाहजहां, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हड़प्पा जो है कहाँ पे स्थित है बताओगे सभी लोग।
जिनके भी उत्तर आ रहे हैं, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण किसने करवाया था? चलिएगा बताएंगे कि फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण किसने करवाया था, बताने की कोशिश कीजिए। 35 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अकबर ने, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर नहीं आ रहे यहाँ पे, ठीक है, और सभी लोगों ने क्लास को लाइक भी नहीं किया यार। तो पुणे जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 37वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा एक विस्फोटक तारा है। क्या है? एक विस्फोटक तारा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धों का प्रसिद्ध तीर्थक केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है? बुद्धों का प्रसिद्ध तीर्थक केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है। बुद्धों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है? सभी के उत्तर आने चाहिए। 38वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, बताओगे? माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त तंजानिया बता रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का जो है अंतर होता है? क्या पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का जो है अंतर होता है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 4 मिनट, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग यहाँ पे कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो जो भी बता रहे हैं यहाँ पे अहमदाबाद, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था? क्या पूछा गया है, आप बताओगे यहाँ पे, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न में कि अरुणाचल प्रदेश पहले जो है किस नाम से जाना जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस समय जो है अरुणाचल प्रदेश जो आप नाम सुनते हो, इसका पहले जो नाम था नेफा था। क्या था? पहले जो नाम था इसका नेफा था, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है भूभाग घेरने वाला जो है मिट्टी कौन सा है? यानी कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है भूभाग घेरने वाला जो है मिट्टी कौन सा है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है भूभाग जो घिरा हुआ है, ये आपका है जलोढ़ मिट्टी का। किसका है? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कावेरी जल विद्युत विवाद किन दो राज्यों के बीच हुआ? कावेरी जल किन दो राज्यों के बीच हुआ? तो 44वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा जो है अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? एक सिंह गेंडा के लिए जो है आपको बताना है कि ये है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का जो है रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में
किसका जो है यहाँ पे रिसाव हुआ था, तो अगर आपने बताया है यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। तो आज के क्लास में जो है आपके इतने ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो बचे हुए प्रश्न हैं इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ये क्लास आपको बिल्कुल मिस ना हो, ठीक है।